पुलाव नहीं, बिरयानी मांगी थी। आज सुमित्रा की छोटी बहू की पहली रसोई थी, लेकिन ये क्या? सुमित्रा की छोटी बहू किचन में नहीं बल्कि हॉल में बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी पहली रसोई हो वो रसोई में नहीं बल्कि हॉल में बैठकर खाने का इंतजार करे? चलिए जानते हैं। कुछ घंटे पहले नेहा अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी, तभी उसकी ननद रानी उसके पास आती है और कहती है, भाभी आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ रानी, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है ना, और सारा काम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर लूँ। अब तुम मुझे जल्दी से किचन में कहाँ क्या रखा है सब बता दोगी? नेहा ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास सुमित्रा और उसका पति नेहा के पास आते हैं और उसकी ये बात सुनते हुए नेहा से कहते हैं, अरे बहू, तू तो जिंदगी भर अब इस घर में खाना बनाती ही रहेगी, लेकिन आज तू खाना नहीं बनाएगी बल्कि खाना तेरी जेठानी बनाएगी। लेकिन मम्मी जी, आज तो मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में मैं खाना ना बनाऊं, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अरे कुछ अजीब नहीं है, चूल्हा ही तो पूजना है, वो तो तू चाय बनाकर भी कर देगी, लेकिन आज तो तेरी जेठानी ही खाना बनाएगी, वो भी बिरयानी। तुझे पता है तेरी जेठानी सौम्या बिरयानी कितनी लाजवाब बनाती है? हाँ नेहा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। भाभी के हाथ की बिरयानी अगर तुम एक बार खाओगी ना तो सच में अपनी उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाओगी। हाँ भाभी, माँ और भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है जब भाभी बिरयानी बनाती है ना तो सब लोग उनकी बिरयानी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और मुझे यकीन है आपको भी उनके हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी। अपनी जेठानी के हाथ की बिरयानी की इतनी तारीफ सुनकर नेहा को भी लगता है कि हाँ, सच में उसकी जेठानी के हाथ में जादू होगा, और इसलिए वो अपनी जेठानी के हाथ की बिरयानी का इंतज़ार करने लगती है। कुछ घंटे गुजरते हैं। जहाँ सौम्या बिरयानी बना रही थी तो वहीं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट के आगे शोर करते हुए अपनी भाभी यानी कि सौम्या को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, भाभी कितनी देर में बिरयानी बनकर आ रही है? हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लो, बस बिरयानी बनने ही वाली है। रोहित जी, सब लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इससे तो साफ पता चल रहा है कि भाभी कुछ ज़्यादा ही लाजवाब बिरयानी बनाती होंगी। हाँ नहीं तो क्या, हम ऐसे ही भाभी के हाथ की बिरयानी के गुणगान थोड़ी ना कर रहे हैं। भाभी सच में बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी सौम्या बिरयानी बना कर ले आती है, जिसके बाद सौम्या सभी की प्लेट में बिरयानी परोसती है। नेहा जब बिरयानी को देखती है तो वो अपनी जेठानी से सवाल करती है, भाभी ये बिरयानी है? हाँ नेहा, ये बिरयानी है, पनीर बिरयानी, खाकर देखो, तुम्हें भी पसंद आएगी। इन्हें बिरयानी पता नहीं है क्या? लेकिन दीदी, ये तो पनीर पुलाव है। पनीर पुलाव और बिरयानी दोनों में फ़र्क होता है। नहीं देवरानी जी, इसे पनीर पुलाव नहीं कहते बल्कि पनीर बिरयानी कहते हैं। देखो सबको कितनी पसंद आई है। सौम्या की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप पनीर पुलाव खाने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन सुमित्रा अपनी बड़ी बहू सौम्या को दोबारा बिरयानी यानी कि पनीर पुलाव बनाने के लिए कहती है। तभी रानी बीच में बोलती है, माँ आज मुझे भाभी के हाथ की नहीं बल्कि आपके हाथ की सोयाबीन बिरयानी खानी है। सोयाबीन वाली बिरयानी? अरे भाभी, आपको पता नहीं, लेकिन भाभी से ज़्यादा अच्छी बिरयानी माँ बनाती है। अगर एक बार आपने माँ के हाथ की बिरयानी खाई ना तो आप हमेशा माँ को ही खाना बनाने को कहेंगी। रानी की बात सुनकर नेहा भी हैरान हो जाती है और वो अपनी ननद रानी से कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, आज तो मैं माँ जी के हाथ का ही खाना खाऊंगी। क्यों मम्मी जी, आज अपने हाथ की बिरयानी मुझे खिलाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी बहू ने मुझे पहली बार कुछ कहा है तो मैं अपनी बहू की बात को कैसे टाल सकती हूँ। सुमित्रा ये बात बोल रही थी कि तभी वहाँ सुमित्रा की पड़ोसन नीलम आती है और सुमित्रा के मुंह से बिरयानी वाली बात सुनकर कहती है, अरे वाह, बिरयानी! सुमित्रा तो अकेले अकेले बिरयानी बनाकर खा रही है और मुझे पूछ भी नहीं रही है। तू भूल गई क्या कि मुझे तेरे हाथ की बिरयानी कितनी पसंद है? अरे नीलम, मुझे सब पता है, तुझे मेरे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तुझे पता है तभी तो मुझे भूल रही है। अरे पहले तो हर चीज़ में पूछा करती थी, लेकिन अब पूछना तो दूर, मुझे तो तू अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। हे भगवान, तू एक बिरयानी के लिए मुझे कितने ताने दे रही है। माता, तू यहीं पर बैठ, मैं तेरे लिए भी बिरयानी बना कर लाऊंगी।
इतना बोलकर सुमित्रा वहां से किचन में चली जाती है और बिरयानी बनाने लगती है। एक तरफ जहां सुमित्रा बिरयानी बना रही थी, एक बार फिर उसके घर में सुमित्रा की तारीफ शुरू हो जाती है। छोटी बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी सास के हाथ में जादू है, जादू। जी हाँ, अभी मुझे मेरी जेठानी और ननद ने बताया कि माँ जी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। तुझे पता है जब तुम लोग नहीं आए थे तो मैं और तेरी सास एक साथ मिलकर बिरयानी बनाते थे और अपने अपने परिवार वालों को परोसते थे। उसके बाद जो हमारे घर में हमारी तारीफ होती, मैं तुझे क्या ही बताऊं। नीलम ये बात बोल ही रही थी कि कुछ ही देर में सुमित्रा सोयाबीन बिरयानी बनाकर ले आती है। लो भाई, ये बन गई बिरयानी। माँ जी, बड़ी जल्दी नहीं बन गई बिरयानी? मेरा मतलब ऐसी भी कौन सी बिरयानी बनाई है आपने जो इतनी जल्दी बन गई? यही तो मेरे हाथ का जादू है बहू। खैर, इन सब बात को छोड़ और सबको ये बिरयानी परोस दे। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा अब चुपचाप सबके लिए बिरयानी परोसने लगती है। लेकिन जब नेहा सोयाबीन पुलाव देखती है तो वो बोले बिना नहीं रह पाती। माफ़ करना माँ जी, लेकिन आपसे एक सवाल है। हाँ बहू, बताओ। माँ जी, आप सोयाबीन पुलाव को बिरयानी कह रही हैं, दीदी पनीर पुलाव को पनीर बिरयानी कह रही थी। अगर पुलाव को बिरयानी कहते हैं तो एक्चुअल में जो बिरयानी होती है फिर उसे क्या कहेंगे? ये क्या बोल रही हो तुमने यहाँ? माफ़ करना रोहित जी, लेकिन ये मेरा सवाल है, मैं बस पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बिरयानी के बारे में पता है। अरे पुलाव को आप लोग बिरयानी कह रहे हैं तो बिरयानी को क्या कहेंगे? बहू, हम लोग नॉनवेज बिरयानी नहीं खाते, बल्कि हम वेजिटेरियन हैं, इसलिए सोयाबीन और पनीर बिरयानी खाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ माँ जी, लेकिन इसको बिरयानी नहीं कहते बल्कि पुलाव कहते हैं। रोहित जी, आप भी तो बाहर जाते हैं, आपको भी तो पता है कि वेज बिरयानी किसे कहते हैं। नेहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वेज बिरयानी यही तो होती है। और अगर तुम्हें अलग तरह की वेज बिरयानी बनानी आती है तो खुद वेज बिरयानी बनाकर हमें खिला सकती हो। हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ की वेज बिरयानी। ठीक है, मैं वेज बिरयानी बनाऊंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन नेहा अपने घर वालों से कहती है, मम्मी जी, दीदी, रोहित जी, आज घर में बिरयानी मैं बनाऊंगी, आप लोग बस मेरा साथ देना। हाँ हाँ बहू, ज़रूर हम तेरा साथ देंगे। आखिर हम भी तो देखे कि तू अलग वेज बिरयानी कैसे बनाती है। हम भी तो देखे हमारी छोटी बहू के हाथ की बिरयानी टेस्टी भी है या नहीं। तो ठीक है, आप लोगों को वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। मम्मी जी, दीदी, आप लोग सब्जियां काट दो। ननद जी, आप ना अपने भाई के साथ मार्केट जाकर बिरयानी मसाला ले आओ, तब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ। नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद सुमित्रा और उसकी बड़ी बहू सौम्या सब्जियां काटने लगते हैं, तो वहीं रानी और रोहित बिरयानी का मसाला लेने मार्केट जाते हैं और इधर नेहा चावल निकालती है। थोड़ी देर बाद मार्केट से रानी और रोहित बिरयानी मसाला लेकर आते हैं, तो वहीं नेहा की सास और जेठानी सब्जी काट के हट जाती हैं। देवरानी जी, मैंने और माँ जी ने आपकी सब्जियां काट दी है। देवर और ननद जी आपके लिए बिरयानी मसाला भी लेकर आ गए हैं। आगे का काम खुद कर लीजिए, क्योंकि अब कैसे बिरयानी बनानी है वो तो तुम्हें ही पता है। हाँ दीदी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी बिरयानी बनाती हूँ। इस तरह नेहा अब बिरयानी बनाने लगती है। घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेहा की बिरयानी बन ही जाती है। नेहा की बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सभी लोग उसके हाथ की बिरयानी खाने के लिए एक्साइटेड थे। अब नेहा सभी की प्लेट में बिरयानी परोसती है। जब सभी लोग बिरयानी खाते हैं तो उनका मुंह बन जाता है। तो माँ जी, कैसी लगी आपको बिरयानी? बनाइए ना एकदम मस्त बिरयानी। माफ करना देवरानी जी, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने घंटे की कड़ी मेहनत करी, वो भी एक बिरयानी बनाने में, लेकिन हम लोगों को तुम्हारी बिरयानी जरा भी पसंद नहीं आई। क्या आप लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आई? हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे इतने घंटे की मेहनत के बाद एक तो हमें बिरयानी खाने को मिली, वो भी ऐसी जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तूने मसाले को ठीक से पकाया ही नहीं। अरे तेरी इस बिरयानी से तो अच्छी हमारी 5 मिनट वाली बिरयानी है। मेरे से तो भाई नहीं खाई जाएगी ये बिरयानी। बड़ी बहू, जा जाकर वो 5 मिनट वाली बिरयानी बना कर ले आ, क्योंकि ये बिरयानी तो मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रही। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। इतना बोलकर सौम्या वहां से पनीर पुलाव यानी कि पनीर बिरयानी बनाने चली जाती है और अपने ससुराल वालों का ऐसा बेवकूफपना देख नेहा अपने सर पर हाथ रख लेती है और धीरे से कहती है,
सही कहते हैं लोग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनको इतनी अच्छी बिरयानी बना कर दी, लेकिन इन्हें तो बिरयानी का बी भी नहीं पता। खैर, इसमें मेरी क्या गलती अगर इन्हें पनीर पुलाव और सोयाबीन पुलाव ही पसंद है तो। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि नेहा को अब ये बात पता चल गई थी कि चाहे वो कितनी ही अच्छी बिरयानी बनाकर क्यों ना खिला दे, लेकिन उसके ससुराल वालों को मामूली पुलाव ही खाना है, जिसे वो बिरयानी कहते हैं। समय जितना भी बदल जाए, सास बहू के बीच नोक चोक के मुद्दे कभी नहीं बदलेंगे। एक दिन कामकाजी बहू मीना कहती है, माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज प्लीज आरव को वक्त से उठा देना। माना स्कूल ऑनलाइन है, लेकिन सिर्फ स्कूल ही नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ है। अरे तेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, क्या करूं मैं? जब देखो तब तपाक से जवाब दे देता है। जबान जो तुझ पर गई है उसकी। रहने दे माँ जी, आप तो सारा दिन टीवी पर लगी रहती हैं। ऑफिस खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, घर की जरूरत है। अरे क्या बात बात पर जरूरत जरूरत सुनाती रहती है। मैंने भी काम किया है, लेकिन यह नहीं कि बच्चों को कुछ ना बनाया। अरे घर की भी चिंता रखा करो बहू। अंदर कमरे से आरव बेड पर लेटा सब कुछ सुन रहा था। बहू ऑफिस चली जाती है और सास पोते के कमरे में आकर, क्या है आरव, क्यों रोज रोज तेरी माँ से मुझे डांट सुनवाता है? ये बोलकर दादी पोते के पास बैठ जाती है। वो लेटे लेटे ही दादी से चिपक जाता है। आप बेस्ट हो दादी, जाओ मेरे लिए दूध लेकर आओ, तब तक मैं मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। आरव एक अच्छा बच्चा था, लेकिन माँ पापा दोनों ऑफिस चले जाने के कारण उसे कोई समझाने वाला नहीं था। बेचारी बूढ़ी दादी जितना बन पाता करती। अगले दिन, देखिए जी, साफ साफ बोल रही हूँ, मैं अब आरव को तुम्हारी माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अरे करती क्या है, बस खाना देना, स्कूल की ऑनलाइन क्लास और आरव की देखभाल। आज के समय में जब बच्चे इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड हो रहे हैं, मुझे तो आरव के बाहर निकलने से ही डर लगता है। अब मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी माँ करती कुछ क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं माँ को। ठीक है, चलो बात करता हूँ। पति माँ के कमरे में जाता है, जहाँ वो किताब लेकर आरव को कहानियां सुना रही थी। माँ सुनो, मुझे बात करनी है। आरव बेटा तुम पढ़ो, मैं पापा से बात करके आगे की कहानी सुनाती हूँ। माँ ये नहीं चलेगा, हम दोनों को नौकरी करनी ही करनी है। अगर आप साथ नहीं देंगी तो कैसे चलेगा? मीना बता रही थी आप आरव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। माँ फिर तो आप गांव ही जाइए, यहाँ मैंने आपको आरव के लिए ही तो बुलाया था। पापा दादी मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे कहानियाँ सुनाती है। और आरव बीच में मत बोलो। अरे कहानियां सुना देने से कुछ नहीं होगा, कोई क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। माँ को बेटे की बात अजीब लगती है, फिर वो रोने लगती है। आरव सब देख रहा होता है। फिर एक रोज, दादी दूध दो ना। फिर मोबाइल पर। अरे क्यों मेरा नाम खराब कर रहा है बेटा, पढ़ लिया करना, तेरे माँ बाप मुझे सुनाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। सामने खड़ी होती है पड़ोस की दादी। अरे विमला, कैसी हो? तुम्हारे पोते ने तो परेशान कर दिया है। लगता है तुम्हारे बेटे बहू निकल गए काम पर, क्यों? हाँ बहन, वो तो गए। वैसे मेरे पोते से तो उसके माँ बाप भी परेशान है, सारा कसूर मुझ पर डाल देते हैं। घर पर रहता है तो धमा चौकड़ी मचाता है, और बाहर जाता है तो पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। करूँ तो क्या करूँ? देखो, वैसे भी ऐसे माहौल में बच्चों को ज्यादा बाहर निकालना ठीक नहीं। अब तुम्हारा पोता जब देखो तब आ जाता है। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी क्लासेस होती है ना। आरव की दादी को पोते के लिए ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं बहन, अब तो लगता है कि गांव ही लौट जाऊं। बहू बेटा नौकरी पर जाते हैं, कल को पोता बिगड़ता है तो मुझे ही बोला जाएगा। वैसे तुम्हारे बच्चे कैसे टिक जाते हैं घर पर? क्लास तो ये भी पूरी करता है। देखो बहन, साफ बात है, मैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी और नॉलेज का ऐप देकर बिठा देती हूँ। वो लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं कि मेरे पोता पोती उसी में लगे रहते हैं। देखा है कभी उन लोगों को ज्यादा बाहर जाते? नहीं, कहाँ, वो तो घर में ही रहते। तभी तो। ये बोलकर पड़ोसन दादी को अपना मोबाइल दिखाती है। ये देखो, मेरी पोती ने ये हैंगिंग बनाई है। लेकिन ये तो साउथ साइड की हैंगिंग है ना,
इसको बनाना तो बड़ा मुश्किल है। यही तो उसने मोबाइल पर उस ऐप से सीखा है। इतना सरल है बनाना। मैं पीछे बैठी थी, मैं भी सीख गई। मैं भी सोच रही हूँ कि आरव को ये क्लास ज्वाइन करवा दूं। कम से कम पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा तो बिजी भी रहेगा। लेकिन कहाँ जाना होगा इसके लिए? अरे कहीं नहीं जाना होगा, बस आरव के फोन पर ये ऐप डाउनलोड करो। वो लोग आरव के इंटरेस्ट को देखकर उसी के अनुसार उसके लिए टीचर ढूंढ लेंगे। दादी आरव को बुलाकर उसके मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करवा लेती है। कुछ रोज बाद, अरे ये देखो, आरव ने अपने सोशल साइट पर अपनी ये वीडियो डाली है डांस की। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है वीडियो। माँ ये देखिए, मैंने ये पपेट बनाना सीखा है। और ये देखिए पापा, मैंने आपको कब से कहा था ना कि मुझे चेस खेलना सीखना है। आपको पता है मुझे अब चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है, इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखी? लग रहा है आजकल स्कूल की ऑनलाइन क्लास को छोड़ रहे हो आरव। नाना माँ, मैंने ये सब ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर और लर्निंग वाले ऐप से सीखा है। वहाँ तो एक से बढ़कर एक एक्टिविटी इतने इजी तरीके से सिखाते हैं कि अब तो मुझे भी जीके और इंग्लिश सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगा है। बहू बेटे के फोन पर ऐप खोलती है और उसे अच्छे से देखती है। मेरे मायके से तो यहाँ कोई नहीं आया, फिर इतनी नॉलेज वाली और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? दादी से। दादी ने डाउनलोड कराया है। आप अगर मुझे हॉबी क्लास में डालती तो या तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता या फिर एक ही क्लास में सारे पैसे लग जाते। तो क्या इसमें पैसे नहीं लगते? अरे जानती हूँ मैं, इन ऐप्स को सब्सक्राइब करने के लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं। अरे ना बहू ना, ये बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री है। और हाँ, यहाँ तो टीचर भी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों को पूरा सिखाते हैं। क्यों आरव? हाँ दादी। अच्छा तो मैं चला, मेरी जीके की क्लास है, मजा आने वाला है आज तो। मैं भी चली, आरव पर नजर जो रखनी है। क्या बात है, मेरी माँ में बात तो है ही।